Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about chapter 5 life process of class 10th, है ना। तो आज हम लोग स्टूडेंट क्लास 10th की बायो की चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है ना। ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है। ओके, तो सबसे मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सबसे मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना वो एक ग्राम में कितना कैलोरी हमें एनर्जी देता है भाई, तो 4 से लेकर के 4.2 कैलोरी हमें मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 से लेकर के 4.2 कैलोरीज क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो सबसे ज्यादा हमें फैट्स में मिलता है। सबसे ज्यादा हमें कहां पे एनर्जी मिलता है, तो फैट्स में मिलता है। बट कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं, है ना, या जो बैट्समैन होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो च्युइंगम चबाते रहते हैं। तो उन च्युइंगम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है स्टूडेंट वो इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देता है। बट सबसे ज्यादा किस में होता है, फैट्स में। फैट्स की बात करें तो अप्रोक्स 1 ग्राम में अप्रोक्स यहाँ पे 9 से 9.2 कैलोरीज हमें एनर्जी मिलता है ना। बट इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स देता है, इसीलिए मेन सोर्स जो होता है वो एनर्जी का वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना। ये फैट्स में हमारे पास 1 ग्राम में कितना होता है, 9 से लेकर के 9.2 कैलोरीज मिलता है। बट कार्बोहाइड्रेट में हमें 1 ग्राम में कितना एनर्जी मिलता है स्टूडेंट, तो 4 से लेकर के 4.2 कैलोरीज तक मिलता है। ठीक है, अब साइंस के अकॉर्डिंग हमें पर डे जो है वो कितना ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, तो अप्रोक्स 350 से लेकर के 400 ग्राम हमें पर डे कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, गॉट इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, है ना। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्सचेंज ऑफ गैस इन अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू आउट। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज किस पार्ट से करते हैं, है ना। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां से होता है स्टूडेंट, तो प्लांट के लीव्स से होता है। और लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और उस पोर्स को क्या बोलते हैं हम, एस्टोमेटा, है ना। और एस्टोमेटा के चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, है ना। जब गार्ड सेल्स ओपन होता है तो एस्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस्टोमेटा, है ना। गार्ड सेल्स क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, एस्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होता है, तो एस्टोमेटा के थ्रू। ओके, गॉट इट, है ना। वैसे ही नेक्स्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो होता है क्या, किस लिए यूज होता है क्लोरोफिल, तो वो क्या होता है, कलर प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे ग्रीन होते हैं, है ना, कलर को प्रोवाइड करता है। जाइलम जो हो गया वो वाटर को क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल सप्लाई करता है, मतलब रूट से अपर पार्ट की तरफ ले जाता है और सारे पार्ट को वाटर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, तो वाटर को अपर साइड में सप्लाई करता है और जो एनर्जी जो एस्टोमेटा के द्वारा, जो लीव्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर होते हैं उसको ऊपर और नीचे प्लांट के हर एक पार्ट तक फ्लोएम पहुंचाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ह्यूमंस डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट, है ना। मींस ह्यूमंस का डाइजेशन किस पार्ट से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन क्या दिया है, स्टमक, है ना, स्टमक, फिर क्या है, माउथ है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टूडेंट कहां से होता है, माउथ से होता है। क्यों, क्योंकि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का
माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, माउथ। स्टमक तो अंदर वाले पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो सबसे अपर पार्ट क्या होता है, माउथ। माउथ को ही क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। तो यहीं से माउथ से हमारा क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो क्या है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। मीन्स सलाइवा में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा मीन्स लार, मीन्स अपने लार में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ना। तो हम लोग देखते हैं, अगर हमारे सामने कुछ अच्छी चीज है ना आ जाए तो हमारे मुंह से लार टपकने लगता है ना। तो वही है सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे सलाइवा में जो एंजाइम होगा वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट, पेप्सिन होता है सलाइवा में। अब ये सलाइवा कहां से निकलता है, तो अपने कान के नीचे दोनों साइड क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अगर अपने माउथ में सलाइवा ना बने ना, है ना, सलाइवा ना बने तो हम जो भी चीज खाएंगे ना वो अपने अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो सलाइवा उसको क्या करता है, फूड में मिल करके और फूड को चिकनाहट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो इजिली अंदर चला जाता है ना। तो इसीलिए जो सलाइवा होता है ना उसमें एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है ना। वैसे ट्रेप्सिन भी एक एंजाइम होता है, एमाइलिस भी होता है और लेपेज भी होता है ना। बट सलाइवा में कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। ओके, गॉट इट। तो ये 4 MCQ क्वेश्चन थी, स्टूडेंट समझ में आया है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, विच ऑर्गन्स पंप ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मीन्स ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को पंप करता है ना। तो उस ऑर्गन को हम पंपिंग से भी जानते हैं, है ना। मीन्स जो हार्ट होता है वो क्या होता है, पंप करता है ब्लड को, है ना। हार्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करता है ना। मीन्स जैसे अपना जो हार्ट हो गया उसमें कितने चेंबर होते हैं स्टूडेंट, तो उसमें अपने हार्ट में, है ना, ऐसा होता है हार्ट अपना। इसमें क्या होता है, 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, 3 वल्व होते हैं जिसको ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं, और यहाँ पे 2 वल्व होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं, है ना। तो इस जो हार्ट होता है उसको पंपिंग ऑर्गन के भी नाम से जानते हैं। तो ये ब्लड क्या करता है, ये पूरी बॉडी से अपनी जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लेकर के हार्ट के पास जाता है, हार्ट पंप करता है, पंप करके अपने लंग्स के पास पहुंचाता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई होता है। अब ये एल्वोलाई क्या होता है, तो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना, जो अंगूर के गुच्छे के टाइप में होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है एल्वोलाई, है ना। अप्रोक्स एक लंग्स में 1.2 मिलियन के आसपास क्या होता है, एल्वोलाई होता है, जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है ना। तो ये यहाँ पे लंग्स के पास जाएगा और लंग्स के पास क्या होगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, और फिर फिल्टर करने के बाद लंग्स के हार्ट के पास आएगा, और हार्ट क्या करेगा, पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा था, विच ऑर्गन पंप ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी, है ना। सी क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, है ना। ब्रेन हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है, लीवर, और तीसरा लंग्स। लंग्स जो क्या होता है, ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चेंबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मीन्स टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 चेंबर होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। टोटल ह्यूमन हार्ट में कितना होता है चेंबर, तो 4 चेंबर होते हैं। ओके, जितने भी मैमल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, 4 चेंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 7 की बोल रहा है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, है ना। बोल रहा है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, मीन्स कौन सा टिश्यू जो है वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम, है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है, फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा एस्टोमेटा और चौथा वैक्यूल्स, है ना। तो फ्लोएम जो होता है वो फूड को, है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जाइलम, जाइलम बोलने पे क्या आता है, जल,
मींस जल को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम करेगा। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल अपर के साइड में, अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। मींस अगर हम लोग है ना प्लांट में के रूट में अगर वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करता है, अपर साइड में ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, जाइलम की वजह से होता है। स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, है ना, कौन सा टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन, ऑप्शन ए फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, नाम से पता चल रहा है फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है ना। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है जाइलम, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा यूनिडायरेक्शनल में। फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि लीव्स में क्या होता है स्टूडेंट, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होकर के फूड प्रिपेयर होगा। अब फूड प्रिपेयर होगा तो अपर पार्ट में भी जाएगा, फ्लावर के पास भी जाएगा और रूट्स के भी पास जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। वैसे ही नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और डी ऑप्शन है स्टोमेटा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, गॉट इट। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, इन विच ऑर्गेनेली इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मींस रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट इज राइबोसोम, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज न्यूक्लियस और फोर्थ इज गोल्गी बॉडी, है ना। तो जो राइबोसोम्स होता है ना, जो राइबोसोम होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे डॉटेड शेप में होता है ना, डॉटेड शेप में ऐसे होता है ना। जो क्या करता है स्टूडेंट, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी इज द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं, है ना। एग्जाम में मोस्टली पूछता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑप्शन क्या दिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है, सी ऑप्शन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, तो ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो सेल के बीच में होता है ना, क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और गोल्गी बॉडी जो होता है वो बस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, एक जगह से एनर्जी को दूसरे जगह तक पहुंचाने का वर्क क्या करता है, गोल्गी बॉडी करता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यूरिन इज फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मींस ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन ऑप्शन क्या दिया है, पहला लीवर, दूसरा लंग्स, तीसरा किडनी और चौथा हार्ट। तो कहां पे होता है यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टूडेंट, कहां पे होता है, किडनी में होता है ना। यूरिन का, है ना, ह्यूमन बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है स्टूडेंट, किडनी में होता है ना। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या कि किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस कराते हैं मींस ब्लड और यूरिन को अलग अलग फिल्टर करते हैं। तो किडनी क्या करता है, तो ब्लड के फिल्टरेशन का वर्क करता है, मींस यूरिन और ब्लड को अलग सेपरेट करता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किडनी। ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, मींस ह्यूमन बॉडी में गैसेस का एक्सचेंजेशन कहां पे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिया, नेक्स्ट इज बी इज एल्वोलाई ऑफ लंग्स, सी इज ब्रोंकी और डी इज नोज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्वोलाई, लंग्स ऑफ एल्वोलाई मींस लंग्स के एल्वोलाई में क्या होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। मींस एल्वोलाई जो होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो एल्वोलाई होता है ये लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना, जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंजेशन होता है। ये अंगूर के गुच्छे के टाइप में होता है। अप्रॉक्स एक लंग्स में 1.2 मिलियन के आसपास एल्वोलाई होता है, जो गैस के एक्सचेंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करें तो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, मतलब ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है।
तो पहला ऑप्शन आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो होता है ना, इसकी जो शेप होती है वो जैसे बोल सकते हैं पेड़े की आकार की होती है ना, मतलब गोल सर्कल होता है, सर्कुलर होता है और बीच में चपटा हुआ होता है, बीच में चपटा हुआ होता है आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बी ऑप्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो जर्म से फाइट करता है ना, ये फाइटिंग सेल्स भी होता है डब्ल्यूबीसी, है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो जर्म से फाइट भी करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, सबको पता है, और नेक्स्ट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ही होता है जो लिक्विड पार्ट में होता है ना। तो प्लाज्मा अप्रोक्स अपने ब्लड में 55% होता है। कितना होता है, 55%, बाकी 45% बाकी सब होते हैं, है ना। तो ये रहा अपना 12 क्वेश्चन। तो ये आज का रहा स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस की टॉप 12 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू की हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें से भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। तो इन 12 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर वे में अच्छे से फिर से आपको रिकॉल करते रहना है एग्जाम तक, और आगे की चैप्टर को हम फिर डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को, बायो को। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों की भी बोर्ड की एग्जाम जो हो वो अच्छी जाए। ठीक है, तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।